हठयोग का अर्थ और परिभाषा को जानने के बाद अभी हम योग के 3 मुख्य ग्रंथों पर चर्चा करेंगे जिन्हें एमए और पीजीडी योग का जो सिलेबस है उसमें उनको रखा गया है, जिसमें हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता और शिव संहिता मुख्य रूप से है। उनको पढ़ने से पहले यदि उनका परिचय हो जाए, उनकी विषय वस्तु क्या है उसको आप जान लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाई गई है। तो सबसे पहला ग्रंथ जो है हठ प्रदीपिका, उस पर हम चर्चा करेंगे। हठ प्रदीपिका जो ग्रंथ है इसको स्वात्माराम जी ने लिखा। इसमें जिस योग का वर्णन मिलता है उस योग को चतुरंग योग के नाम से जाना गया है। चतुरंग योग शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है एक ऐसा योग जिसके 4 अंग हैं: आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। इसको याद करने के लिए हम एक अपमान कोड देते हैं, उसके माध्यम से इसको याद रखा जा सकता है। तो वो सब बात की बातें हैं, उनको आगे देखेंगे विस्तार से। यहाँ पर इस पूरे ग्रंथ को 5 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय को अध्याय न कहकर उपदेश का नाम दिया गया। कहते हैं इसमें 5 उपदेश हैं। योग का जो कालखंड है चौथा, क्योंकि पूरे योग को तो हम 5 भागों में बांटते हैं, 5 कालखंड में, तो चौथे कालखंड के अंतर्गत हठ योग आता है, जिसकी समय सीमा जो है, अवधि जो है वो 10वीं से 19वीं शताब्दी है। तो यह ग्रंथ भी इसी शताब्दी के मध्य है। 13 से और 17वीं शताब्दी के बीच का ये ग्रंथ है, उस समय इसकी प्राप्ति होती है। यहाँ पर आदिनाथ शिव को योग के प्रथम वक्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। अब इसकी विषय वस्तु की बात आती है। तो ग्रंथ की बात हुई, विषय वस्तु की यदि हम बात करें तो देखो, अगर हम इसको जैसे बताया हुआ है ग्रंथ में उस तरह से लेंगे तो थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक कहानी की तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले अध्याय में आपको योग का अर्थ, परिभाषा, सिद्ध योगियों की एक लंबी परंपरा के बाद यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। लगभग ये मान के चलिए कि 4 चीज़ें आपको प्रथम उपदेश में बताते हैं। क्या है वो चारों? पहला तो हठ योग के लिए उचित स्थान, दूसरा है साधक बाधक तत्व, तीसरा हठ योग का जो प्रथम अंग है आसन, उनके बारे में 15 आसन जो यहाँ पर बताए उनकी विस्तार से चर्चा होगी, और चौथा बिंदु आता है आहार विहार। ये सब बताया। ये इसलिए है, देखो इसको समझिए पहले आप ना। जैसे मान लीजिए कोई साधक है, उसको साधना करनी है, तो साधना करने के लिए सबसे पहले उसको बताते हैं कि देखो भाई, जब आप ये साधना करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर आप ये जान लो कि तुम्हारे लिए सहायक क्या है और बाधक क्या होंगे। तो इसी तरह से यहाँ साधक और बाधक तत्व बताए गए। ये केवल यहीं पर नहीं, सभी ग्रंथों में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ इनको बाधक तत्व बोला, योग में अंतराय बोला, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य, तो वो अंतराय है। तो जब साधक जान लेता है ये छोड़ने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है, उसके बाद उसको कहते हैं कि साधना के लिए आपको आश्रम की जरूरत पड़ेगी, स्थान की जरूरत पड़ेगी, ऐसे स्थान का चयन करो। तो कुटी के बारे में बताया। अब जब स्थान तैयार हुआ, कुटी तैयार कर ली, उसके बाद कहते हैं अब वहां रहकर अभ्यास करना। और सबसे पहले अभ्यास कौन सा? आसन का करना, क्योंकि आसन के माध्यम से शरीर को स्वस्थ करना होता है।
आसन बताया। अब आसन को करते रहने के साथ साथ में आहार विहार कैसा हो उसकी चर्चा, तो ये सब आया पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में जाते हैं तो प्राणायाम का महत्व, नाड़ी शोधन, जो अष्टकुंभक है 8 प्राणायाम वो, और यदि किसी के शरीर में कफ की अधिकता है, स्थूलता है, तो उसके लिए विकल्प के तौर पर रखे हुए हैं वहां पर षटकर्म। कहते हैं अगर शरीर में स्थूलता है तो आप षटकर्म कर लीजिए, अन्यथा नहीं। षटकर्म का वर्णन हठ प्रदीपिका में है, लेकिन षटकर्म को चतुरंग योग में कोई स्थान नहीं दिया गया, ये ध्यान रखना। षटकर्म बोलते हैं धोती, वस्ती, नोली, त्राटक, कपालभाति, ये षटकर्म में आते हैं। तीसरा अध्याय, यहां पर आपको 10 मुद्राओं का वर्णन मिलेगा। चौथे अध्याय में समाधि की परिभाषा, लय, कुंडलिनी और नादानुसंधान। नादानुसंधान की जो 4 अवस्था है ना, घट अवस्था, परिचायक, निष्पत्ति और नादानुसंधान, उनको बताया। और 5वें उपदेश में यौगिक चिकित्सा का वर्णन है। तो इस तरह से इन 5 अध्याय या उपदेश में ये पूरा ग्रंथ विभाजित है, बटा हुआ है, इनमें ये पूर्ण हो जाता है। तो अब हम हठ प्रदीपिका को इसके हर टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना ही।